अध्याय पहला, संख्या पद्धति। हमें पता होना चाहिए संख्या कितनी प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। पहली वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या। हमें काल्पनिक संख्या के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस हो गया वास्तविक संख्या के ऊपर ही है। तो वास्तविक संख्या भी देखा है तो दो प्रकार की होती है। पहली परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत पहले आ जाती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से शुरू 1, 2, 3, 4 शुरू होती है और कभी खत्म ही नहीं होती। और ये आती है पूर्णांक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में होता है 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी कभी खत्म नहीं होती। अब आती है एक संख्या और जाती है, एक और आ जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। सीधे हाथ में +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम रूट में अभाज्य संख्या होती है। अब हम करेंगे कुछ बेसिक चीजें हमने कर लिया है इस चैप्टर के बारे में। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। अब हमें क्या दिया है इसके अंदर? पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था बेसिक चीज में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन पहला है, शून्य दे रखा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम एक लिंक लगा सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है? यहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ पे क्या है? Q बराबर 0 नहीं है। इसलिए 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए वह लिख सकते हैं। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन सेकंड, हमें क्या दिया है? क्वेश्चन सेकंड, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 6। तो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा। तो कितनी हो जाएंगी? 7। 3 और 4 के बीच में हमें कितनी निकालनी है? 6 निकालनी है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। हमें कितनी निकालनी थी? 6। तो हम क्या ले लेंगे? एक एक्स्ट्रा, 7 हो जाएगा। 7 7 3 7 21,
सात एकम सात, चार सत्ते 28, और सात एकम सात। 21 और 28 के बीच में हमें देखना है कितनी गिनती आती है। 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7, 27 बट्टे 7। तो असल में देखा जाए तो 6 हमारी परिमेय संख्या निकल निकल गई। 1 2 3 4 5 6। ऐसे हमें एक तीसरा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है? 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 5। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5। हम क्या करेंगे, 3 बट्टे 5 मल्टीप्लाई 6 और 4 बट्टे 5 मल्टीप्लाई 6 6। 3 से 18, 5 से 30 और 4 से 24 और 5 से 30। अब 18 24 में कितनी गिनती आती है? 19 बट्टे 30, 20 बट्टे 30, 21 बट्टे 30, 22 बट्टे 30, 23 बट्टे 30। कितने निकाल दूंगे? 4। 1 2 3 4 5। मैं 5 निकाल दिया, अपने एक एक्स्ट्रा लूंगा। अब हमें क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य कारण के साथ हमें उत्तर देना है। पहला क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन्हें हम 1 2 3 4 और चलते थे। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्णांक 0 से शुरू होता है, तो ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है। ये क्या है? सत्य है। दूसरा, अब हमें दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अंक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक 0 1 2 3 4 ये भी चलती रहती है। उल्टा आता है -1 -2 -3, ये भी चलती रहती है। अब क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 ये भी चलती रहती है। कहने का मतलब क्वेश्चन का जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्या में आती है? नहीं आती, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, माइनस 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। अब हम करेंगे तीसरा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 0 1 2 3। तो कहने का मतलब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इनके नीचे में एक लगाते हैं क्या, ये भी परिमेय संख्या हो सकती है और होती है। लेकिन माइनस का 1/1 माइनस का 2/1 ये भी क्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं आती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य।